नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, बागवानी में बहुत सी खादों की ज़रूरत पड़ती है, मगर हम लोग सोचते हैं कुछ ऐसी खाद हो जिससे संपूर्ण हो, जिसके बाद बहुत से यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिलते हैं। इस चीज़ की खाद डालो तो पौधा ग्रोथ करेगा, इस चीज़ की खाद डालो तो ये डाल दो तो पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, ये जादुई खाद डाल दो तो और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो बहुत ज़्यादा जब किचन गार्डनिंग जो हम लोग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अगर खादें बता दी जाएंगी तो हम भ्रमित हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी संपूर्ण खाद बता रहा हूँ, इसके बाद आपको कोई भी लिक्विड खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीवामृत, एक इस तरह का मैं जीवामृत आज बनाने जा रहा हूँ जो संपूर्ण है। देखिए, मैंने ये 30 लीटर का मेरा ये ड्रम है, 30 से 35 लीटर का मेरा ये ड्रम है, और इसके अंदर ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर, ये देखिए मैंने पहले से फुल रख कर रखा है। ये देखिए ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर के विषय में शायद आप सभी लोगों को पता भी होगा। जो पहले अमेज़न में वेस्ट डिकम्पोजर आता था, वो वेस्ट डिकम्पोजर पुराना वाला होता था। अभी एक नया आया है जिसको OWDC कहते हैं। ये उसी का जो घोल है, उसी का एक कल्चर है। मैंने 35-30 लीटर इसके अंदर कल्चर लिया हुआ है वेस्ट डिकम्पोजर का। अब इसके बाद में वेस्ट डिकम्पोजर के विषय में तो सबको पता ही है कि अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर एक ऐसी चीज़ है कि जो फंगस को तुरंत खा जाता है। पौधों के अंदर फंगस बहुत तेज़ पनपती है, जड़ों के अंदर नीमाटोड की बीमारी बहुत तेज़ लगती है, अक्सर पौधे मुरझा जाते हैं, हमारे सूख जाते हैं। उसके लिए वेस्ट डिकम्पोजर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे के अंदर कभी भी इस तरह से कोई बीमारी नहीं आएगी जो जड़ से संबंधित है। जड़ से संबंधित बीमारी के लिए आप जो है ना फिर नीम खली और जो है ना फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं। साफ नाम का फंगीसाइड आता है, आप उसका प्रयोग करते हैं, तो अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल 1 सीसी वेस्ट डिकम्पोजर मंगा लीजिए। आपको 10 ml, 15 ml, 20 ml भी अगर ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर OWDC मिल जाएगा तो आप उसको सालों साल अपने घर में बना सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितना मर्जी आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का करने का वीडियो मेरे लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा कि वो वेस्ट डिकम्पोजर कैसे तैयार होगा। अब देखिए, इसके बाद क्या करना है, मैंने 1 किलो ये कच्चा गोबर, गाय का, आपको भैंस का गोबर नहीं लेना है, आपको गाय का कच्चा गोबर लेना है। ये देखिए मैं इसी के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 1 किलो कच्चा गोबर डाल दे रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से इसी के अंदर, कच्चे गोबर के अंदर बैक्टीरिया बहुत अच्छे होते हैं जो पौधे को चाहिए, वो सारे बैक्टीरिया इसके अंदर है। क्योंकि सड़ा हुआ गोबर, जो डिकम्पोज हुआ गोबर होता है हमारा 2 साल पुराना, वो तो आप मिट्टी में मिला सकते हैं, मगर ये कच्चा गोबर अगर आप मिट्टी में मिला देंगे तो आपका पौधा मर जाएगा। इसलिए इसको सबसे पहले इसको फर्मेंटेशन होना बहुत ज़रूरी। जब तक ये फर्मेंटेशन नहीं हो जाएगा, आप देखिए मैंने इसके अंदर 1 किलो कच्चा गोबर के अंदर सबसे ज़्यादा NPK की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है कच्चे गोबर के अंदर। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये संपूर्ण खाद होती है। इसके अंदर कॉपर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में कॉपर, लोहा, तांबा सब प्रचुर मात्रा में पाए। वैसे तो ये संपूर्ण खाद है हमारे लिए। मगर इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, सरसों की खली, इसमें मैंने 1 किलो कच्चा गोबर डाला है और 1 किलो ये सरसों की खली है। ये देखिए, ये सरसों की खली भी इसके अंदर डाल देंगे। सरसों की खली के अंदर भी बहुत से पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं। मैं आज एक आपको और चीज़ बताऊँगा कि कुछ लोगों ने कहा है कि सरसों की खली गर्मी में सरसों की खली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, आप 12 महीने सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। लिक्विड उसका बना के आप उसमें डाल सकते हैं, मगर उसके लिए आपको पानी में सरसों की खली नहीं गलाना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने पानी में सरसों की खली को गला के अपने पौधों में दिया तो 100% फंगस लगेगी और आपका पौधा हो सकता है मर भी जाए। मगर अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर इसको गलाकर और आप इस्तेमाल करेंगे, 250 ग्राम सरसों को 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में, 250 ग्राम, अब रेशियो समझ लीजिए, 250 ग्राम सरसों की खली 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर आपको गलाना है। 1 किलो के लिए 20 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लेना है और 1 किलो सरसों की खली को 7 दिन
के लिए आपको रख देना है, जिसमें उसका फर्मेंटेशन हो जाए। और फर्मेंटेशन होने के बाद में आप उसको 1 लीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर, अगर सर्दियां हैं तो 10 लीटर, अगर गर्मियां हैं तो आप उसको 15 लीटर पानी में मिलाकर अगर आप उसको देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ आप देखिएगा कितनी तेज़ ग्रोथ होती है। मैं इसके बहुत गहराई में नहीं जाऊँगा, बहुत गहराई में बताऊँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या करना है, जीवामृत कैसे बनेगा। इसके बाद देखिए ये लगभग 200 ग्राम गुड़ है, इस गुड़ को भी इसके अंदर डालना है। अब गुड़ इसके अंदर क्यों डालना है? गुड़ इसलिए डालना है, गुड़ जो हमारा ये बैक्टीरिया कल्चर जो हम बना रहे हैं, जो बैक्टीरिया कल्चर वाली खाद बना रहे हैं, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको खाने के लिए, भोजन के लिए कुछ चाहिए। तो गुड़ जब पड़ जाता है तो बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। जो बैक्टीरिया इसके अंदर है जो हमारे पौधों को निमाटोड की बीमारी से बचाएगा, जो फंगस से बचाएगा, और अच्छे जो बैक्टीरिया है उनको रखेगा। जो ख़राब बैक्टीरिया हमारी मिट्टी के अंदर है उनको ये मार देगा, इसलिए इसको गुड़ डालना जरूरी है। इसके बाद में इसमें देखिए लगभग 250 ग्राम तक मेरे पास बेसन है, दाल का आटा चाहिए। मेरे पास चने का बेसन है तो मैं इसलिए चने का बेसन डाल रहा हूँ। आपके पास किसी भी दाल का आटा हो, दाल के आटे के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए दाल का आटा मिलाना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं मैंने दाल का आटा मिलाया, तो दाल के आटे में मिलाने के बाद इससे बदबू बहुत बुरी आती है। वो बदबू जब ही आती है जब आप पानी के साथ मिलाते हैं। जब आप वेस्ट डिकम्पोजर के साथ मिलाएंगे तो इससे बदबू नहीं आएगी और ये सालों साल नहीं ख़राब होगा, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर आपने बनाया। अब देखिए मैं इसके अंदर लगभग 250 ग्राम ये चने का आटा है, चने की दाल का आटा है, ये भी मैंने इसके अंदर देखिए इस तरह से मिला दिया। ये ऐसी संपूर्ण खाद बन के तैयार होगी कि इसके बाद अब आपको पौधे के लिए किसी तरह की खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिक्विड खाद, सॉलिड खाद तो आपको देना पड़ेगा। देखिए इस तरह मैंने इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद में अब इसको आपको डंडे से इस तरह से चलाना है, इस तरह से। आप बेसन ज़रूर मिलाइए। आपके घर में अगर कोई दाल ख़राब हो गई है, जैसे उसमें घुन लग गया, कीड़ा लग गया, उसको भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। उसको आप पीस लीजिए, पीसने के बाद फेंकिए नहीं, उसको आप पीस के अपनी लिक्विड खाद में मिला दीजिए। और ये देखिए इस तरह से आपको इसको चलाना है। ये सारा जो मैंने 1 किलो इसके अंदर गोबर, कच्चा गोबर डाला है, अब इसके अंदर पड़ना तो और चाहिए, गाय का यूरिन पड़ना चाहिए, गाय का पेशाब पड़ना चाहिए। जीवामृत तभी अच्छी तरह से जीवामृत ये तैयार होगा, क्योंकि बगैर गाय के पेशाब के जीवामृत नहीं तैयार होगा। मगर मैंने गाय का पेशाब क्यों नहीं डाला है मैं आपको बता दूं, जबकि मेरे को बड़े आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर जो तैयार होता है इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो गाय के पेशाब और गाय के गोबर से ही तैयार होता है। तो जो बैक्टीरिया हमको गाय के पेशाब से मिलने वाले थे वो सारे बैक्टीरिया तो हमारे वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर है ही हैं, इसलिए मैंने गाय का पेशाब इसके अंदर नहीं मिलाया है। आपको अगर लगे तो आपको मिलाना है तो आप मिला सकते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको जब इस तरह से चलाने के बाद आप इसको सुबह शाम डेली चलाएँगे। इस तरह से आप सुबह शाम डंडे से आप चलाइए। और इसको प्लास्टिक के ड्रम में ही बनाना, ये ध्यान रखिएगा, लोहे के ड्रम में ना बनाएं, नहीं तो क्या होगा कि जो वेस्ट डिकम्पोजर है इसके अंदर एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। वो एसिड क्या करेगा, आप लोहे के अंदर बनाएंगे तो लोहे का जो बर्तन है उससे आप वो आयरन निकाल लेगा और हो सकता है वो बहने भी लगे, छेद भी हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक आयरन जो है वो बहुत तेज़ इसके अंदर काम करता है। अब इसके बाद में इसको रखना कैसे है और क्या कितने दिन रखना है, इसको कम से कम 10 दिन, आप 10 दिन इसको रखिए और छाया में रखना है जहाँ इसके ऊपर धूप ना पड़े। और 10 दिन रखने के बाद सुबह शाम डेली चलाइए। और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसको 1 लीटर आप 15 लीटर, गर्मी है क्योंकि इस समय भयंकर मेरे कानपुर में तो लगभग 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अभी मैंने सुबह पानी डाला था और अभी शाम को फिर मेरे को पानी पौधों में डालना पड़ रहा है। तो आप 15 लीटर इसको जो है ना पानी ले लीजिए, उसमें 1 लीटर ये जीवामृत ले लीजिए और इसको मिला के सारे पौधों में, जो छोटा पौधा है उसमें आप आधा लीटर दीजिए। और ये सूखे पौधे में नहीं देना है। मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए मेरे पौधे में नमी है, इस पौधे में देखिए मिट्टी में नमी है। जब मिट्टी के अंदर नमी हो तभी आप उसके अंदर ये जीवामृत दें। अगर पौधा आपका सूखा है, मिट्टी सूखी है, तो उसके अंदर जीवामृत ना दें, पहले आप उसमें पानी डाल दें। जब वो अच्छी तरह से उसमें नमी बन जाए तब आप उसमें आधा लीटर, जैसे पॉट है आपका बड़ा पॉट है तो उसमें 1 लीटर से ज़्यादा प्रयोग ना करें। और इसको महीने में 2 बार ही प्रयोग करना है। गर्मी के समय में महीने में 2 बार प्रयोग करें, जाड़े में आप इसको 3 बार कर सकते हैं। फिर आप अपने पौधों की ग्रोथ देखिए। और इसको शाम टाइम ही प्रयोग करना, इसका विशेष ध्यान रखें, सुबह दोपहर में इसका प्रयोग ना करें। ये मैंने आपको जानकारी जीवामृत के विषय में दी और ये संपूर्ण खाद है, इसके अंदर सब कुछ है। 1 टीन आप बना के रख लीजिए और आपको कोई भी झंझट नहीं करना।
आप इसका प्रयोग करके देखिए और आप इसको फूल वाले पौधों में डालिए, फल वाले पौधों में डालिए, फिर ग्रोथ देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज फूल का आता है। और जो गर्मियों में गुलाब के फूल की मरने की शिकायत होती है, आप उसमें भी ये डाल के देखिए गुलाब के फूल में ये बना के। मगर एक चीज़ का विशेष ध्यान, थोड़ा गुलाब के फूल को इस समय गर्मी में जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको थोड़ा सेट देना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो आप ग्रीन नेट लगा लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा ऐसी जगह रखिए जहाँ पे थोड़ा सा पूरे दिन की धूप ना आ रही हो, और फिर आप देखिएगा उसकी ग्रोथ देखिएगा, गर्मी में भी आपको फूल मिलेंगे। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।